बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। इनोवेशन हब में आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हाफिज नजमुस साकिब। ख़वातीन और हज़रात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन 2025 के तहत पाकिस्तान इनोवेशन फंड को कायम किया गया और उसके ऊपर यह इनोवेशन हब सजाया गया है। इनोवेशन हब में यहाँ पर पाकिस्तान के नौजवान और पाकिस्तान के बल्कि मुख्तलिफ एज ग्रुप की शख्सियात आ रही हैं अपना इनोवेशन का मुनफरिद एक आइडिया लेकर। और ये भी आप लोगों को याद रहे कि पाकिस्तान की तारीख का पहला रियलिटी शो बेस्ड ऑन इकोनॉमी एंटरप्रेन्योरशिप, और इसमें किसी किस्म की कोई इक्विटी या पार्टनरशिप में आपके साथ गवर्नमेंट नहीं आ रही, बल्कि इसमें गवर्नमेंट आपको ये ग्रांट दे रही है ताकि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें, अपने पाकिस्तान को बिल्ड कर सकें। और ये सब काम हो रहा है पाकिस्तान टेलीविजन और मिनिस्ट्री फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स के अंडर। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनकी तरफ चलेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जो सारे प्रोग्राम को संभाल रहे हैं, जहां से मुबारकबाद का सिलसिला चल रहा है, जहां पे अक्सर जो है ना, जब डिसीजन 50-50 हो जाता है तो उन पर जिम्मेदारी आ जाती है कि अब आपने फैसला करना है। तो वो जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो प्रोग्राम का ब्रेन भी हैं और प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हैं, वी हैव विद अस ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स जनाब प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर, खैरियत से हैं आप? थैंक यू जी, वी लुक फॉरवर्ड टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। डेफिनेटली, इंशाल्लाह। तो बुलाते हैं जी आज के पहले कंटेस्टेंट को और देखते हैं कि किस सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं। मेरा नाम मोहम्मद रेहान इस्लाम है। मैं एमफिल स्कॉलर हूँ फैकल्टी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान से। मैं और मेरे सुपरवाइज़र दोनों एक प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन में करना चाह रहे हैं। तो सुपरवाइज़र जो मेरे हैं वो कुछ ट्रैवलिंग इश्यूज़ की वजह से नहीं आ सके हैं, जिसकी वजह से मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरा जो बेसिकली प्रोजेक्ट है वो इनोवेटिव पैकेजिंग की तरफ है। इनोवेटिव पैकेजिंग में हम ये कर रहे हैं कि हम ऐसा फीडर बना रहे हैं इन्फेंट्स के लिए जो कि प्लास्टिक के बगैर हो। एक्चुअली जब हम प्लास्टिक को यूज़ करते हैं, प्लास्टिक में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं जो जैसे माइक्रोवेव करेंगे उसको बच्चे को फीड करने के लिए, मिल्क हो गया या वाटर हो गया, जो कुछ भी, तो आप जब उसको फीड करेंगे तो बहुत सारे केमिकल्स उस फीड में आ जाएंगे, जो कि इन्फेंट्स, उसमें सब में जो इम्पोर्टेंट केमिकल उसमें है वो बिसफास्फेट है। बिसफास्फेट इन्फेंट्स में क्या हार्मफुल इफेक्ट शो कर रहा है, वो सबसे पहले मेंटल रिटार्ड करता है बच्चे की ग्रोथ को, और जो अर्ली प्यूबर्टी हो रही है आजकल बच्चों में वो इसकी वजह से ही हो रही है। तो हम इनोवेशन ये लाना चाह रहे हैं कि हम इस प्लास्टिक को रिप्लेस करें अपने किसी ऐसे प्लांट प्रोडक्ट से जिनमें हम सोरगम, जवार और मोरिंगा ये हम यूज़ करना चाह रहे हैं। सोरगम से हम स्टार्च एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसके बाद इनका कोलैबोरेशन करके स्टूडेंट से निकाल के हम अपने प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। प्रोडक्ट हम बना लेंगे, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी वगैरह उसकी सारी चेक कर लेंगे। अगर हम इस प्रोडक्ट को अपने वो बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका बेनिफिट्स में ये होगा कि एक तो जो बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं और उनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो कम हो जाएंगे, और उसके अलावा ये चीप सोर्स है। सोरगम ईजीली अवेलेबल है पाकिस्तान में, इसका कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। प्लास्टिक की निस्बत ये चीप सोर्स है, इसलिए जो फीडर्स हमारे पास आएंगे उनकी भी प्राइस कम होगी। जो कि मदर 6 मंथ में फीडर अपने बच्चे का चेंज करती है वो 3 मंथ्स में कर लेगी। फ़िलहाल हमारा ये प्लान है कि हम अपने यूनिवर्सिटी में इसको लैब स्केल पे डेवलप करेंगे। जैसे हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा अवेलेबल, उसको हम पेटेंट करवाएंगे। जब हम पेटेंट करवा लेंगे तो फिर एक तो ये है कि इस पर ना इंटरनेशनली काम हुआ है ना ही नेशनली कोई काम हुआ है। जब आप पेटेंट करवा लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने कंट्री से स्टार्ट करेंगे। डिफरेंट कंपनीज़ जो कि काम कर रही हैं फीडर्स पे, और जो सारी बना शील्ड हो गया, इवेंटस हो गई, तो इनके साथ कोलैबोरेशन करके जब आप अपना पेटेंट देते हैं तो वो आपको पे करते हैं। जब वो आपको पे करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि आपकी रेवेन्यू जनरेट होगा। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता फिर हम इसको इंटरनेशनली भी आप कर सकते हैं, हम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें करके ये हमारे मुल्क के लिए भी और हमारी बच्चों की जो इन्फेंट हेल्थ है उसके लिए भी बेनिफिशियल है। फ़िलहाल हमारा जो टारगेट पॉपुलेशन है वो इन्फेंट्स हैं,
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम इसको बॉटल्स में, ऐसी बॉटल्स बनाएंगे जो कि प्लास्टिक को रिप्लेस करेंगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसको इंडस्ट्रियल स्केल तक हम लेकर जाएंगे। सारी चीज़ें आपने कही कि करेंगे, ये तो फ्यूचर टेंस है जी सारा। सर। अभी तक आपने एक भी ऐसी कोई फीडर या ऐसी सर, कोई प्रोडक्ट बनाई है? फीडर नहीं बनाई है, फिल्म बनाई है। जी, फिल्म बनाई है, सोरगम और मोरिंगा से बना के फिल्म बनाई है। फीडर असल में बनाने के लिए एक्सट्रूडर चाहिए होता है, वो मशीन हमारे डिपार्टमेंट में मौजूद नहीं है। मतलब एक आप लेयर जिस तरह कह लेंगे, ये एक लेयर बनाई है, उसके लिए जो शेपर होता है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं। जी, मटेरियल बना लिया। तो उस मटेरियल की आपने कोई स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग की है हीट के लिए, उसकी लिक्विड को कंटेन करने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, कि वो एक सूटेबल मटेरियल है फॉर इन्फेंट मैम मॉडल्स? एक्चुअली हमें फ़ंड इसीलिए चाहिए कि हमारे पास लैब जो अवेलेबल लैब्स हैं उसमें पैकेजिंग का कोई काम नहीं हो रहा है। तो हमें फ़ंड इसलिए चाहिए कि ताकि वो उसकी सारी टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह और सारे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें हम उसके लिए चेक कर सकें। उसके लिए हमें इक्विपमेंट्स चाहिए। ठीक है, लेकिन जस्ट ऑन फिजिकल एंड केमिकल लेवल, जी बेस्ड ऑन इन ये जो आप रॉ मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी बेसिस पे मतलब आप किस तरह से एक ये सूटेबल, आपने जो भी एक फिल्म बनाई है, जी तो वो मैम। हाउ इज़ इट सूटेबल फॉर दिस यूज़? मैम एक्चुअली जो भी हम वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक हैं। इन केस अगर कोई केमिकल ऐसा जाता भी है तो वो ऑर्गेनिक फार्म में होगा, ठीक है, तो उसका इतना हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं आएगा जितना कि प्लास्टिक का आ रहा है। क्या ये रिसर्च प्रूवन है कि Yes, ma'am. एविडेंस बेस्ड Yes, कि ये ma'am. इन्फेंट हेल्थ के लिए उसमें मौजूद ऐसी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि यू नो इन्फेंट्स आर वेरी वेरी वल्नरेबल Yes, ma'am. एज ग्रुप, और मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरा ख्याल है जितनी ज़्यादा रिसर्च गोज़ इनटू अप्रूविंग प्रोडक्ट्स फॉर इन्फेंट्स, मेरा ख्याल है और किसी एज ग्रुप के लिए शायद नहीं होती हैं। तो जस्ट टू से कि एक नया और इसकी कोई प्रेसिडेंस भी नहीं है इस मटेरियल की, तो हाउ मतलब आई थिंक पहला स्टेप विल बी बिफोर यू मेक दैट बॉटल विल बी टू इस्टेब्लिश कि वो जो आपकी पैकेजिंग मटेरियल है, क्या वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स मीट करती है, क्या वो लोकल फॉर इन्फेंट यूज़? मैम ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, इनकी टेस्टिंग वगैरह, टॉक्सिसिटी वगैरह, यहाँ तक काम हुआ है। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू मौजूद है इसका एविडेंस सबका। बेस्ड इसके जी, ऊपर आपके पास जी सारी नहीं, चीज़ें आपने कहा लिटरेचर रिव्यू मौजूद है। जी मैं जी जो आपने अपनी फिल्म बनाई है, जो मटेरियल बनाया जी है, सर। क्या उसको भी लैब में टेस्ट किया है फॉर टॉक्सिटी और अदर थिंग्स? सर नहीं, ये हमारे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है, इस वजह से हम उसकी टेस्टिंग नहीं कर सकें। वर्ल्ड वाइड कहीं पे ये प्रोडक्ट यूज़ हो रही है? वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट कोई यूज़ नहीं हुआ अभी तक की। तो आपने किसी और यूनिवर्सिटी को भी नहीं रब्ता किया? हो सकता है किसी और यूनिवर्सिटी में इसकी लैब हो। पाकिस्तान में सर- दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें ये सहूलतें तो मौजूद हैं। जी सर, सहूलत मौजूद है। जैसे आइडिया आया है हमने आपको भेजा है, ठीक है, उसके बाद हमने यही कोशिश किया कि हमें एक ग्रांट मिले ताकि हम इसको अपने लैब स्केल से फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको डेवलप करें। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो हमारी अपनी डिपार्टमेंट में जो भी फूड साइंस के डिपार्टमेंट में एक लैब इस्टेब्लिश हो जाएगी। इससे एक तो हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे, बाकी भी और दूसरे लोग भी फिर इस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे डिफरेंट एंड टाइप इफ वी सपोज के ग्रांट नहीं मिल रही जी, तो फिर आप कैसे कंटिन्यू करेंगे? फिर हम इसको डिफरेंट यही करेंगे कि डिफरेंट टेस्टिंग कराएं, लेकिन ये फिजिबल नहीं रहेगा हमारे लिए। फिर मतलब लार्ज स्केल पे हम इसे नहीं लेके जा सकेंगे। एक दो प्रोडक्ट्स बना लेंगे लेकिन उसका कम्युनिटी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। मोस्टली जो पाकिस्तान में रिसर्चेज हो रही हैं वो ऐसी होती हैं, एक दो प्रोडक्ट्स बना ली जाती हैं, उसके बाद उसके नहीं, लेकिन देखिए जैसे मैंने कहा कि जी सर। अगर आपकी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में ये लैब में फैसिलिटी नहीं है, जी सर। आपने क्या चेक किया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में या आपके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी है वहाँ मुल्तान जी में सर। या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं करीब, किसी के पास उनके केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में या मैकेनिकल डिपार्टमेंट में मोल्डिंग मशीन्स भी होती हैं, तो वो आप उसको भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना? सर मोल्डिंग मशीन मुल्तान में तो कहीं भी नहीं है। मुल्तान में दो तीन यूनिवर्सिटी में, मंसूरा यूनिवर्सिटी में या मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी में हमने पता किया है, वहाँ भी कोई मोल्डर नहीं है, ठीक है। उसके अलावा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है जो उसमें भी पता या किया वो कोई आपकी मोल्डर जो फर्टिलाइज़र फैक्ट्री की एक यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज है NFC GNFC, जी उसमें सर। चेक किया? नहीं सर, उसमें नहीं किया। ना, उधर भी चेक जी कीजिए। सर। देखिए आपका जो अभी ये बहुत बेसिक लेवल पे आपने जैसे खुद कहा जी सर। कि अभी ये प्रोजेक्ट है जिसकी टेस्टिंग बाकी है, लेकिन ये बात ज़रूर काबिल तारीफ़ है कि आपने एक ऐसे इशू को पिक किया है जी सर। जो हमारे मुआशरे का बड़ा अहम मसला है। और मैं ये बात इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को एजुकेट भी करना चाहता हूँ कि जो प्लास्टिक है इसमें एक ख़ास कैटेगरी होती है फूड ग्रेड फूड प्लास्टिक, ग्रेड प्लास्टिक। कि जो इंसानी कंजम्पशन के लिए
उस खाने के लिए कंपैटिबल होता है, और जो फूड ग्रेड प्लास्टिक नहीं होता वो जहरीला होता है। जहरीला होता है। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से प्लास्टिक को समझा जाता है कि वो हर चीज़ का सलूशन है, और सब क्वालिटी या नॉन ह्यूमन ग्रेड प्लास्टिक को भी अक्सर खानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप रेस्टोरेंट्स में देख रहे हैं वो उसके प्लास्टिक के अंदर गर्म खाने दे रहे हैं, जिससे कि उनके जो मुज़र केमिकल्स हैं वो खानों के अंदर शरीक हो रहे हैं। जैसे आपने बच्चों के दूध के लिए बोतल का कहा, उसमें अगर वो नॉन फूड ग्रेड है तो वो बहुत ही जहरीला है Yes, sir. और बच्चों के अंदर जहर लेके जा रहा है। तो इस हवाले से आपका जो इंतखाब है वो एक बहुत अच्छे मसले की तरफ है उसको हल करने के लिए, लेकिन अभी ये बहुत इब्तदा में है। तो हमारे इनोवेशन अवार्ड का मकसद है कि हम कोई एक ऐसा आइडिया, एक ऐसी इनोवेशन विच इज़ रेडी फॉर रोल आउट, उसकी सस्टेनेबिलिटी हो, उसका बिज़नेस मॉडल उसे दें ताकि उसका इम्पैक्ट आए। तो मेरा आपको यही मशवरा होगा कि आप थोड़ी इस पे रिसर्च मुकम्मल करके इसका बिज़नेस प्लान बनाएं, ये देखें कि इसको किस तरीके से आप सस्टेनेबल बना सकते हैं, इसकी क्या मार्केट है, कितनी डिमांड है। तो उसके बाद जब ये सवालात के आपके पास जवाब होंगे तो नेक्स्ट राउंड में आप अप्लाई करें तो डेफिनेटली यू विल विन। ठीक है सर। थैंक यू। दरवाजा खुलने की आवाज के साथ ही हम जानेंगे, देखेंगे कौन बाहर आ रहा है और क्या लेकर आया है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? मुल्तान से। मुल्तान से तो ट्रैवल करके आए हैं। ये बताइए अंदर जाने से पहले नर्वस थे कि नहीं? लिटिल बिट। लिटिल बिट, ठीक। सो ये बताइए व्हाट वाज योर प्रोडक्ट अबाउट यू, वर यू कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रोडक्ट? आइडिया सबको बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, आप इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें। बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद कामरान सलीम है। एसोसिएट प्रोफेसर हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में। हमने रिसेंटली वहाँ पे स्पेस रिसर्च सेंटर डेवलप किया है, उसका मैं डायरेक्टर हूँ, फाउंडिंग डायरेक्टर। और हम वहाँ पे तकरीबन पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं और हमने काफ़ी कुछ किया है। मैं एक वीडियो आपको शो करना चाहूँगा पहले, कि एक क्विक आपको ओवरव्यू मिल जाए कि किस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। दिस इज़ द कैनसेट एक्सपेरिमेंट बेसिकली विच वी आर गोइंग टू कंडक्ट वेरी सून इंशाल्लाह। ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ पर लोग जाते हैं। ये हमारी यूनिवर्सिटी में हम इसके कंडक्ट करते हैं, बिल्डिंग से थ्रो करके, हेलियम बैलून से, क्वाडकॉप्टर से हम इसको लिफ्ट कर लेते हैं और सारा साइंटिफिक डाटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने किट्स डेवलप की हुई हैं, अभी आपको मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ सर। डिफरेंट मॉडल्स डेवलप किए हैं, डिफरेंट जगहों पे इसको प्रमोट किया है। रॉकेट हमने जो डिज़ाइन किया हुआ है, इस वक्त ये 1000 फीट तक हम इसको लेके जा सकते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट हमने नहीं किया, उसके लिए हम होल्ड पे हैं। और इसकी जो एप्लीकेशन है, बेशुमार बेनिफिट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। फ्यूचर सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड थी लास्ट वन, कि आपने देखा होगा इमेज 1957 का अर्थ का, और फिर 2023 का आपने इमेज देखा कि जो है कि सारे सैटेलाइट हैं। और नीचे जो नेक्स्ट फ्यूचर है, अब यानी कि नेक्स्ट 2030 जो मॉडल है, उसमें मज़ीद 2500 लॉन्चेस आर एक्सपेक्टेड। हम उसमें कितना कंट्रीब्यूशन प्ले करेंगे? सबसे पहला पॉइंट है कि क्वेश्चन जो है मैं अपने आप से भी करता हूँ कि आर वी फॉलिंग बिहाइंड इन द स्पेस रेस? ऑब्वियस आंसर यस। इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस कर लिया, बाकी कंट्रीज ने प्रोग्रेस कर लिया, वी आर लैगिंग बिहाइंड। तो इट्स टाइम कि हम ये, अगर हमने स्पेस में जाना है, इनिशियल लेवल पे हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हमने क्या करना है, ओके लेट्स स्टार्ट विद द कैनसेट विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इनटू द स्पेस। हम ये छोटे साइज के सैटेलाइट्स डेवलप करेंगे, इसके अंदर वो तमाम बेसिक सब सिस्टम मौजूद हैं जो एक बेसिक सैटेलाइट में होते हैं। कम्युनिकेशन सब सिस्टम, कैमरा लगा होता है, जब आप उसको नीचे लेके आ रहे होते हैं तो ये बेसिकली आपका एक सिमुलेशन है सैटेलाइट को लॉन्च करने की और सैटेलाइट को लैंड करने की सिमुलेशन है, कि कैसे वो लॉन्च होगा, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसे वो लैंड करेगा। और उसके दौरान आप इसके अंदर डिफरेंट सेंसर्स लगे होते हैं जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशंस में, बेशुमार जगहों पर। और कस्टमाइज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, जैसे इंटरनेशनल लेवल्स पे होता है। हम कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाते हैं, वो क्या करते हैं, इसको रिकस्टमाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर। हम भी उस तरफ मूव कर रहे हैं कि हम इसको साइंटिफिक डाटा को उस तरह यूज़ कर सकें। ये उसका हमने लॉन्च कंट्रोलर भी डिज़ाइन किया हुआ है। इनिशियली हमने रॉकेट तैयार है, लेकिन वो उसके हमने रॉकेट इंजन्स पे भी हमने खुद से काम किया हुआ है। और वो इंजन हमारा उस रॉकेट को तकरीबन लेके जाने के लिए है 1000 फीट तक लेके जाने के लिए हमने उसको प्रिपेयर कर लिया हुआ है।
और फ्यूचर में हमारा है कि हम इस चीज़ को प्रोग्रेस करें। जो गोल हमने रखा हुआ है कि ये किड्स हमने हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में लेके जाना है। ऑफ कोर्स स्कूल पे बिगिनर लेवल, जिस तरह हमारे पास रोबोटिक्स के होते हैं चीज़ें, उस तरह की चीज़ें हम इंट्रोड्यूस कराएं। कॉलेज लेवल पे थोड़ा सा एडवांस लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पे ओके, फर्दर मोर रिसर्च लेवल, उस तरह फिर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जाएं हम यूनिवर्सिटी ऑफ विज़बर्ग के साथ इन कॉन्टैक्ट हैं, हम मोरक्को में इन कॉन्टैक्ट हैं, हम जापान में इन कॉन्टैक्ट हैं, उनके साथ हम काम कर रहे होते हैं। और पिछले तकरीबन यहाँ पर जो मैंने फंडिंग के लिए सर आपसे रिक्वेस्ट किया है वो है 7.9 मिलियन। उसमें हमारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बहुत सीरियस है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने हमें पिछले तकरीबन 2 साल में 2 मिलियन इस रिसर्च लैब को दिए हैं। और ये एक प्रोडक्ट है जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है, जो हमारा मेच्योर हो चुका हुआ है, और इसको अब हमने क्या करना है, इसको हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेकर आना है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे सर इसी कैन सेट की प्राइस अप्रॉक्सीमेटली $200 से $150 से स्टार्ट होती है, डिपेंडिंग ऑन द कि उसके अंदर क्या सेंसर्स हैं और किस मिशन के लिए वो यूज़ कर रहे हैं। और हम इसको उसी तरह से डेवलप करके इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं। रिसेंटली मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से मोरक्को में भेजा गया था कैन सेट ट्रेनिंग के लिए। 5 डेज के लिए मैं मोरक्को में गया था, और वहाँ पे जो कैन सेट की किट्स थी, वो किट्स अराउंड उन्होंने $3000 की 3 किट्स बाय की थी। तो वाई नॉट अस, और हम ये किट यहाँ पे बहुत चीप तरीके से डेवलप कर सकते हैं। आफ्टर दैट उस यूनिवर्सिटी ने वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट किया कि आप यहाँ पर एज ए ट्रेनर हमें ज्वाइन करें। और उसके बाद क्या किया, मैंने वापस आके अपने साथ दूसरे लोगों को ट्रेन करना शुरू किया। मैं खुद था, मैंने कहा अगर मैं बिजी हूँगा तो ओके मैं नहीं जा सकूँगा, दूसरा सेक्टर चला जाएगा, और एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बन सकता है, जनरेशन बन सकती है, और हम इसको ग्रो कर सकते हैं। और एक्चुअली मेरे पास प्रेजेंटेशन थी, मैं वो आपको दिखाना चाहता था। आई डोंट नो कि मैंने कुछ मिस ना कर दिया हो, शॉर्ट टाइम था। ओवर टू यू सर। सो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये जो हमसे फंडिंग लेंगे, जी हाँ, उससे एक तो नंबर 1 करेंगे क्या, ठीक है, और उससे जो भी वेंचर बनता है उससे ये एक बिजनेस के अंदर कैसे ट्रांसलेट होगा, आपका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा फिर? जी हाँ ठीक है सर। सबसे पहले तो जो आप मुझे फंडिंग देंगे ना, इनको मैंने एडवांस, अब क्या है यहाँ पर हमने इनको लेकर जाना है एडवांस लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे। जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम इन कॉन्टैक्ट हैं, जिस तरह उनके 3D मॉडल डिज़ाइन हुए होते हैं, उनमें सेंसर्स थोड़े से ज़रा बेहतर लगे होते हैं। हम क्या करेंगे, हम हाल रोड से ले लेंगे, हम इधर जो अवेलेबल लोकल मार्केट में वो ले लेंगे, हम थोड़े से अच्छे सेंसर्स इंपोर्ट कर लेंगे, थोड़े से अच्छे सेंसर्स हम खुद लैब में भी बेहतर कर लेंगे, उनकी कम्युनिकेशन बेहतर कर लेंगे। मैं 2-3 आरे रख के उस पर काम करवा सकता हूँ। उसके बाद हम इनको, अब जिस तरह ये है, ये आपको सर क्या नज़र आ रहा है, ये एक ऊपर मैंने कवर चढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या चीज़ है, ये सिंपल एक प्लास्टिक बॉटल है, उसको काट के मैंने ये बना दिया। वो 3D मॉडल से जनरेट हुआ होगा। वो अगर आप गूगल करेंगे कैनसेट मॉडल्स, तो वहाँ पर हमें नजर आएंगे, बहुत अच्छे किस्म के उन्होंने बनाए होते हैं, ताकि वो कोई उसको परचेज भी, जिस तरह हम वहाँ पर गए थे, मोरक्को में गए थे, उन्होंने जो कैनसेट किट्स हमें दी थी, इसी तरह के बॉक्सेस उन्होंने ला के हर टीम को एक एक बॉक्स दे दिया, 6 लोगों को। आप इसका रिफाइंड वर्जन, बिल्कुल रिफाइंड वर्जन, इंप्रूव्ड वर्जन। बिजनेस मॉडल क्या होगा फिर? जी, फिर बिजनेस मॉडल क्या होगा? बिजनेस मॉडल सर सबसे पहले क्या होगा कि हम इसको थ्रो किया हमने यहाँ पे क्रिश्चियन मॉडल स्कूल में, स्कूल लेवल पे उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, हमने उनको ट्रेनिंग्स भी दी, वो हमें पे भी कर रहे थे। वो हमसे ये किट्स लेने के लिए भी तैयार है। रोबोटिक्स की किट्स बिकती हैं, इस तरह इसकी किट्स भी डिफरेंट स्टेम स्कूल्स में जाएंगी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मैथमेटिक्स, एवरीथिंग इज देयर, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, साइंस, फिजिक्स, everything is there. So essentially, this is an educational tool that is used for students to experiment and learn space technology. High tech, right? big. And you are asking for the fund ताकि आप उससे ये रिफाइन कर सकें ये एजुकेशनल टूल, और फिर क्या कि उसको प्रोड्यूस भी कर उसको सकें, प्रोड्यूस भी कर सकेंगे, प्रोड्यूस भी कर उसको हम सेल भी करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे, और हम अपने रन भी करेंगे। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम रन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन हमें कुछ फंड्स रिक्वायर्ड है, नेसेसरी, कि हम उससे लेके इसको एक स्टेप ऊपर लेकर आए, यानी कि ये एक स्टेप बिलो है, ये इसको मैं एक स्टेप और ऊपर लेकर आना है। अगर वो हम ले आते हैं तो इट विल बी ह्यूज सक्सेस। यानी कि जापान वालों के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ, लास्ट टाइम हमारे वहाँ पे कोलैबोरेशन थी और उन्होंने हमें ट्रेनिंग के लिए भी कॉल किया था, और सिर्फ वो कोरोना की वजह से हमारी जो थी क्या कहते हैं वीज़ा इश्यूज नहीं हो सके थे, कि पाकिस्तान रेड लिस्ट में था, किसी का जापान का वीज़ा नहीं लग रहा था लास्ट मई में। ये और कोई बना रहा है पाकिस्तान में? IST का रही है, IST ने रिसेंटली इन्होंने शुरू किया हुआ है, मैं उनके साथ थॉरली इन कॉन्टैक्ट हूँ। मैं खुद स्पार्को में 5 years सर्व कर चुका हूँ, एज ए मैनेजर वहाँ पे मैं काम कर चुका हूँ पेलोड के अंदर, तो वहाँ से मेरी इंस्पायरेशन भी है, उन लोगों से मैं इन कॉन्टैक्ट भी हूँ, वो भी गाये बगाए मुझे सपोर्ट करते रहते हैं।
मेरी मदद करते हैं जहाँ तक उनसे हो सकता वो है। बना रहे हैं यानी नहीं बना नहीं रहे हैं सर, वो किट्स डेवलप नहीं कर रहे हैं। अच्छा। किट्स नहीं डेवलप कर रहे, वो यानी कि ये एक्सपेरिमेंट्स वगैरह ये कंडक्ट जो करते हैं। नेशनल सेंटर फॉर जीआईएस और स्पेस जी हाँ, सर। टेक्नोलॉजी था वो क्या कर रहा है आजकल? सर उनके साथ भी है, लास्ट ईयर मैंने ये सारा का सारा हमने आई केस में प्रेजेंट किया था, वहाँ पे प्रेसिडेंट साहब भी थे, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया था। और वहाँ पर यानी कि नजम साहब थे, डॉक्टर नजम है वहाँ पर, उनके साथ हम इन कॉन्टैक्ट हैं, उनको भी हमने प्रेजेंट किया हुआ है एंड दे रियली अप्रिशिएटेड इट। और हमने उनको फ्लो, इसके बाद हमारे पास फ्लोट्स है, डिफरेंट और चीज़ें भी हैं, लेकिन उससे इसको क्या है, हमने एक स्टेप ऊपर लेके कौमें जो है ना अपनी गलती की सज़ा काटती हैं। 2017-18 में हमने नेशनल सेंटर फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी और जीआईएस कायम किया, जैसे दूसरे टेक्नोलॉजी सेंटर बनाए। जी हाँ। इसी तरह मुझे याद है 2018 में हमने पाकिस्तान के स्पेस सेंटर के लिए भी फ़ंड एलोकेट किया और बलूचिस्तान में मकरान के साहिल के करीब एक जगह का इंतखाब भी किया जहाँ पर वी वांटेड टू सेट अप ए लॉन्च सेंटर, और हम चाहते थे कि पाकिस्तान अपना रॉकेट भी वहाँ से लॉन्च करे और सैटेलाइट भी ख़ुद लॉन्च करे। इसी तरह चाइना के साथ हमने ये डिस्कस किया कि 2021-22 में चाइना के साथ पाकिस्तान का एस्ट्रोनॉट स्पेस में चला जाएगा, पर फिर 2018 हमने कर दिया और फिर आज आपको पता है हम किधर खड़े हैं। I promise you, give me these funds, you will be the person who will press the launch button for our first satellite launch. जी। So why did you ask for 7.9? सर, मुझे सिर्फ इस वक्त इस प्रोडक्ट को एवेल्युएट करके एक स्टेप ऊपर लाना है कि इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट में मैं इसको थ्रो करूं, वहां से रेवेन्यू जनरेट करूं, और वो रेवेन्यू मेरी लैब में आए, मैं रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट्स को दे सकूं, पीएचडी स्टूडेंट्स को दे सकूं और आगे जाए, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे बैठ के इधर ही बैठा रहूं। इसको हमने एक स्टेप ऊपर लेकर आना है। ये यूनिवर्सिटी के अंडर ही प्रोजेक्ट है? बिल्कुल, हमारा रिसर्च सेंटर है, स्पेस रिसर्च सेंटर है, यूनिवर्सिटी के अंडर है। यूनिवर्सिटी का मैंने जैसे आपको बताया है, वो 21 से लेके 23 तक 1-2 साल उन्होंने मुझे सपोर्ट करते रहे। अराउंड 1.5 मिलियन मुझे वो दे चुके हुए हैं, एक आरे उन्होंने मुझे दिया हुआ है। इस वक्त भी जो आपने प्रोजेक्ट सर दिया है उसमें 0.9 मिलियन अगर यूनिवर्सिटी ने कहा इफ़ यू गेट द अप्रूवल वो विल गिव यू 0.9 मिलियन, 7.6 मिलियन आप देंगे, 0.9 मिलियन यूनिवर्सिटी थ्रो करेगी, वो ठीक फर्दर है। मुझे सपोर्ट मिलेगी। हमने अगर ये आपको दे दिया 7.9 या जितना आपको दरकार है, फिर व्हाट नेक्स्ट? अब आप बताइए ना, इससे क्या स्पिन ऑफ क्या होगा, आगे क्या चलेगा? सबसे पहले सर हमारा क्या होगा, जिसमें मैंने आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया है, ये हमारे हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में होगा। सबसे पहले Sustain टेक्नोलॉजी कैसे एडवांसमेंट। कैसे आप इसे कैसे जारी रखेंगे? मैं एक दफ़ा सर मैं जारी नहीं रखूंगा, सब स्कूल और मेरी तरह के और आपके पास लोग आ जाएंगे, वो सब किट्स बनाएंगे। देयर विल बी ए कंपटीशन हियर, हु विल विन? हु विल विन नेशनल लेवल, हु विल विन एट द इंटरनेशनल लेवल, देयर विल बी कंपटीशन। हम इसके अंदर वो सेंसर्स बनाएंगे सर। एक तो ये एजुकेशन सिस्टम है, इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं वेदर स्टेशंस के लिए। जिस तरह हमारे अब लाहौर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, स्मोक का डाटा आपने लेना है, अब वहाँ पे आपका क्वाडकॉप्टर काम नहीं करेगा, हम इससे डाटा ले सकते हैं। वहाँ पर आप जिस तरह हमारे पास कोई डिजास्टर मैनेजमेंट में है, फौरी तौर पे आपको इसमें आपको चाहिए कि हाँ मुझे इसका फ्लो चाहिए, रिवर का कुछ चाहिए, मैं इसे कैमरा से डाटा ले सकता हूँ। हमारे पास ये क्लाइमेट चेंज के डिफरेंट इन्वायरमेंट है, इसके अंदर बैरोमीटर है, हमारे पास एयर प्रेशर मॉनिटर है, टेम्परेचर मीटर है, एवरी सेंसर हम इधर put कर सकते हैं। अपना फर्स्ट फुली इंडिजिनस सैटेलाइट कब तक बना सकते हैं? इफ यू गिव मी फंड्स, गिव मी रिसोर्सेज। मैंने सर जब काम किया था, मेरे पाकसेट 1 आवर के अंदर 2 फिल्टर्स हैं जो मैंने बनाए हुए। आई प्राउडली से टू माई स्टूडेंट्स, टू एवरीवन वेयर एवर आई गो, कि 2011 में जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ था पाकसेट 1 आवर, उसके अंदर 2 वेव गाइड फिल्टर्स मैंने बनाए हुए हैं, वो मेरे लगे हुए हैं। दे आर एट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अराउंड 35,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस अर्थ, एंड दैट CFI इज वर्किंग वेरी फाइन, इट गेव अस रिजल्ट्स। तो मेरे पास वो इख्तियार नहीं है। If you give me everything, every resources, we just have to collect. Talent is here. What I know, NUST है, LUMS है, UCP है, UET है, हमारे साथ UET लाहौर के लोग इन कॉन्टैक्ट हैं, सब टैलेंट यहाँ पर है। मैंने जो बच्चों के साथ देखा हुआ है, हम ये कर सकते हैं। और सर ये जो बात मैं आपको यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्सबर्ग के 5 सैटेलाइट इस वक्त स्पेस में। हमारा जो अल्टीमेट मिशन मैंने बताया हुआ है वो मैं आपको प्रेजेंट नहीं कर सका, अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं वो आपको अल्टीमेट गोल्ड स्पेस रिसर्च सेंटर का मैं आपको कहूँगा, दावत दूंगा, आप प्लीज़ आए हमारे पास, मैं आपको उसका विजिट करवाता हूँ। और वहाँ पर हम बताएंगे हमारा विजन क्या है। स्पेस रिसर्च सेंटर का विजन ये है कि बाय द 2030 हमने अपना यूनिवर्सिटी मेड सैटेलाइट लॉन्च करना है। हम इस गोल के ऊपर काम कर रहे हैं। हम मोरक्को के साथ, जापान के साथ या जर्मनी के साथ जो बात करते हैं वो हम इस तरह बात कर रहे हैं कि हमने यार ये सैटेलाइट, वो क्यूब सेट है छोटा, यानी कि 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, सारी यूनिवर्सिटीज़ ने बनाया होता है।
क्यूटेक जापान की जो यूनिवर्सिटी है ऑलमोस्ट 21 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका हुआ है। जर्मनी के TU बर्लिन जो है अराउंड 11 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका हुआ है। इवन इंडिया के, अब तो इंडिया के लोग भी सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। हम सिर्फ कहाँ पे रह जाते हैं कि छोटी छोटी फंडिंग्स के पीछे हम रह जाते हैं कि यार ये हमें मिला नहीं है तो अब हम क्या करेंगे। और स्टूडेंट हमारा क्या करता है, पढ़ता है, सारा कुछ करता है, MSc का स्कॉलरशिप लेता है, बाहर चला जाता है। अगर मैं उसी को थोड़ी सी फंडिंग दे के अपने पास रोक लूंगा, उसको इस चीज़ में इंगेज करूंगा, तो मेरे सर ऑफिस के बाहर लाइन लगी होती है। वैसे डॉक्टर साहब इसकी बड़ी क्रिटिक भी है कि जो हम स्पेस में डिब्री फैला रहे हैं, जो हम अपने प्रेशियस मिनरल्स को यूज़ कर रहे हैं ये स्पेस सारा ये सैटेलाइट्स बनाने पे, तो वो एनवायरनमेंट के लिए बड़ा डेट्रीमेंटल है ही नहीं। तो इस पे आपका क्या? हमारा तो डिब्री है ही नहीं, बट मैं तो चाहता हूँ डिब्री फैलाएं। अच्छा, फिर हम एक नया मिशन लॉन्च करेंगे। वो मिशन क्या होगा, वो डिब्री को कलेक्ट करेगा। बिल्कुल, और ये नासा करता है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी करती है। दे सेंड इस कॉन्स्टेलेशन, उसका काम क्या है कि उसने उस ऑर्बिट को क्लीन करना है। वो एक बड़ा सा फिश नेट बनाते हैं, 4 सैटेलाइट को वो मूव करवाते हैं, सारा डिब्री कलेक्ट करते हैं और अर्थ पे थ्रो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक सम डिब्री, यानी कि डिब्री तो हम एक दफा लेकर आए, डिब्री मिलेगा तो फिर देखेंगे हमने करना क्या। अच्छा, हमने तो पाकिस्तान में डिब्री मचा दिया, हमने स्पेस में नहीं किया, पूरे ग्लोब पे, पूरी हमने दुनिया में डिब्री में। बस यही हमारा मिशन है। मिशन ही ये है, जस्ट पुट सम डिब्री इन स्पेस। जजेस सर आई थिंक बिजनेस सेंस में तो मुझे ज़रा आई डोंट अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर डोमेन, क्योंकि मैं इस डोमेन का हूँ नहीं, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह और ये किस तरह प्रोडक्ट बिकते हैं, लेकिन नेशनल कॉज में डेफिनेटली यस। Likewise, I do think the spirit is there, and yes. I think idea is fantastic, and इसका जो सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है वो भी बहुत अच्छा है कि हम प्राइमरी लेवल से इसको स्टार्ट कर दें और बच्चों में एक नई चीज़, इनोवेटिव चीज़ पे काम करने की एक एलिमेंट डालें उनके अंदर। एंड आई थिंक इट्स अ येस फॉर मी, बट मुझे सिर्फ ये है कि आप इसको कंटिन्यू जो करें, इसको एज ए बिजनेस कंटिन्यू करें, नॉट जस्ट अ प्रोजेक्ट। ये आई थिंक इट्स अ फैसिनेटिंग इंस्पिरेशन फॉर यंग पीपल, सो यस, थैंक यू वेरी मच। आई वुड से, देखिए मुझे जो चीज़ कंपेल करती है वो ये है कि ये वो एरिया है जिसमें हमारी लीडरशिप थी। एस्ट्रोनॉमी वाज ऑलवेज आवर टेरेन, और उसकी वजह यह है कि मुस्लिम्स को जो कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने कायनात पे गौर करने की एक दावत और फ़िक्र दी, तो आप देखिए जब गोल्डन एज थी उसमें जितने सितारों को प्लॉट करने वाले और एस्ट्रोनॉमी के लीडर्स थे वो सारे मुस्लिम साइंटिस्ट थे। और आज कितना बड़ा अलमिया है कि वो कौम जिसको अल्लाह ताला ने कहा कि सखर लकुमुश-शम्स वल कमर, कि हमने सूरज और चाँद को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, आज वो तस्खीर कायनात कौन कर रहा है? नासा कर रही है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी कर रही है, रशिया कर रहा है, चाइना कर रहा है, अब तो इंडिया भी तकरीबन चाँद पे पहुंच गया और हम इसमें बहुत पीछे रह गए हैं। तो आपका ये जो इनिशिएटिव है कि हम स्पेस एक्सप्लोरेशन को पॉपुलराइज करें थ्रू एजुकेशन, आई थिंक इज दैट वे इट इज़ अ वेरी नोबल वेंचर, और हमें इसके ऊपर बहुत तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जो यूनिवर्स की वास्टनेस है ना, जो वसअत है, ये इंसान के दिमाग को खोलती है कि जब आप गैलेक्सीज को देखते हैं, जब आप उसके स्ट्रेच को देखते हैं, तो ये तालिब इल्मों के ज़हनों को बहुत कुशादगी देती है और उनके अंदर एक एक्सप्लोरेशन की जज्बे को पैदा करती है। तो मेरा ख्याल है इसलिए आपका मिशन अच्छा है, तो आपको मुबारक हो, विल सपोर्ट। जी, पूछेंगे इनसे कि इनका एक्सपीरियंस कैसे रहा हमारे जजेस के साथ। जजेस का माशाल्लाह बड़ा अच्छा इस पे रिस्पॉन्स था, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है और मेरी फंडिंग प्रूफ करने का प्रॉमिस भी किया है। तो अभी हो गई है, इसका मतलब कि फंडिंग हाँ अप्रूव हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। इनोवेशन हब में वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को हमारे साथ। एक फितना था, बर्बादी थी, सुनामी एक नाकामी थी। कौम ने ये पहचाना है, एक गलती थी ये माना है, उस दौर में अब नहीं जाना है।
बदल चुका है दौर यहाँ, होगा खुश मजदूर किसान, नगर नगर इंसान यहाँ, सब बच्चे बूढ़े और जवान। हर फर्द इदारा काम करे, पाकिस्तान स्पीड पे मान करे, तरक्की के हर दुश्मन को आंखें दिखाए नाकाम करे, फिर हर सू खुशियां राज करें, दयानत मेहनत हिम्मत के इन जज्बों पे सब नाज करें। उम्मीद तरक्की ख्वाब भी हो, इल्मो हुनर कामयाब भी हो, दुनिया में मुमताज भी हो, खुशियों से आंगन शाद भी हो। आओ एक बने और अज़्म करें, आओ एक बने और अज़्म करें, मिलके आगे बढ़े, आओ आगे बढ़े, आओ एक बने और अज़्म करें, मिलके आगे बढ़े, आओ आगे बढ़े। एक बार फिर से आपको इनोवेशन हब में खुशामदीद कहेंगे। द फर्स्ट एवर रियलिटी शो बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और इसमें हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ें। अभी बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को। मेरा नाम ज़िशान रफ़ीक है और मैं आई एम डूइंग माई ओन बिजनेस ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग, साइन बोर्ड्स बिजनेस, एंड बेसिकली आई हैव डन माई MBA from Muhammad Ali Jinnah University, Islamabad, and actually I want to start a project for the special people like me. Families के लिए बहुत difficult है कि वो financially अपने जो बहन भाई हैं, जो relatives हैं, जिनको किसी किस्म की disability है, उनको वो support कर सकें financially. तो मैं एक ऐसा इदारा बनाना चाहता हूँ जहाँ पे स्पेशल पर्सनस आएँ और डिफरेंट IT स्किल्स जो उनसे हैं वो सीखें। जैसा कि आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या ट्विटर है, यहाँ पे डिज़ाइनिंग की ऑप्शंस बहुत अच्छी हैं। और डिज़ाइनिंग एक ऐसा काम है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, जो कि स्पेशल पर्सनस भी सीख सकते हैं, जिनके मतलब कि ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं करनी पड़ती उन्हें। तो इसके लिए यही होगा कि जो ट्रेनिंग भी उनकी वहाँ पे दी जाएगी, सबसे पहले उनको ट्रेनिंग दी जाएगी पहले फेज़ में, जिससे कि वो डिफरेंट डिज़ाइनिंग प्रोग्राम सीखेंगे।
और ये कैसे ख्याल है, ये क्यों करना चाहते हैं? सर मुझे ये इस तरह ख्याल आया कि मैं ख़ुद भी बिज़नेस कर रहा हूँ और ख़ुद डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ, और इस डिज़ाइनिंग की वजह से मैं अच्छा अर्न कर रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि बाकी जो स्पेशल नीड पीपल हैं, जो आपकी जो ये आपको जो डिसेबिलिटी हुई, ये कैसे हुई? इससे आप कोई ज़िंदगी में रोका नहीं इसने आपको? सर एक्चुअली मेरी जो डिसेबिलिटी है ये अचानक से ही मुझे पता चली थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरी बड़ी सिस्टर को भी ये प्रॉब्लम थी, उसके बाद दूसरी सिस्टर को भी ये प्रॉब्लम हो गई, और तीसरे नंबर पे मैं था, मुझे भी ये प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उनको सिम्टम्स नज़र आ गए थे मुझ में कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है ऐसी कि मैं जो चल रहा हूँ तो कोई नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं चल रहा। तो मैंने ये सोचा कि मैं यूँ कि ज़िंदगी तो गुजारनी है, मेहनत करनी है, और पेरेंट्स जो उनसे ज़ाहिर है वो देखते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बेकार हो गया है, कुछ करने के काबिल नहीं रहा। तो पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस पर पूरा उतरने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे मेरी ख्वाहिशात हैं, जैसे आम इंसान की ख्वाहिशात हैं, उस तरह मेरी भी हैं कि यार मैं भी कुछ कर सकूं, कोई बिज़नेस करूं, अपने मेरे पेरेंट्स जो उनसे हैं मुझसे खुश हों कि इसने कुछ किया है हमारे लिए। तो इसलिए मैंने अपने वालिद साहब का ही बिज़नेस संभाला, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रावलपिंडी में जो बेहतरीन साइन बोर्ड मेकर्स हैं उनमें मेरा नाम है। और ख़याम आर्ट अगर आप सर्च करते हैं गूगल पे जाकर कि बेस्ट साइन बोर्ड मेकर्स ऑफ रावलपिंडी, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नंबर 1 पे आता है। और मेरा छोटा भाई है, उसको भी मेरी वाली प्रॉब्लम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, लेकिन उसने भी गिव अप नहीं किया, वो भी मेरे साथ है, मेहनत कर रहा है। मैं इसलिए समझता हूँ कि बाकी जो स्पेशल नीड पीपल हैं वो भी अगर मेहनत करें, अपनी स्किल्स को डेवलप करें, तो वो भी अच्छा अर्न कर सकते हैं अपनी, बल्कि वो इसी तरह ही कर सकते हैं जैसे एक नॉर्मल इंसान है। आपने वैसे कभी गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है आईटी स्किल्स की ट्रेनिंग का, डीजी स्किल्स के नाम से, सही, आपने कभी उसको देखा, रिव्यू किया? आपने सोचा कि उसको अगर बाकी हजरात तक पहुंचाया जाए तो क्या उससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो घर बैठकर भी वो प्रोग्राम कर सकते हैं जिनसे वो अपनी ट्रेनिंग्स खुद कर सकते हैं? सर बिल्कुल ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन उस ट्रेनिंग, अब मिसाल के तौर पर ऑनलाइन ट्रेनिंग कोई किसी को दे भी रहा है, वो ख़ुद कर रहा है ऑनलाइन थ्रू यूट्यूब कर रहा है जो भी लाइव, तो उसको वहीं पे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है कि यार इसका क्या हल है, वो सोल्यूशन ढूंढने में लगा रहेगा। लेकिन जब उसको एक ऐसा इदारा होगा जहाँ पे ट्रेनर्स भी होंगे प्रोफेशनल, तो वो उसको एक सही डायरेक्शन भी दे सकेंगे। इसी तरह से जो स्पेशल पर्सन्स हैं उनकी अलग से नीड्स भी हैं।